हेलो स्टूडेंट्स, मैथ के आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने क्लास 12 के एक्सरसाइज 7.11 के 1 से लेके 9 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम 10 से लेके लास्ट तक सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, तो ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x dx। तो पहले हम sin 2x को तोड़ेंगे। तो sin 2x होता है 2 sin x cos x। ठीक है, बाकी ये तो एज इट इज़ रहेगा। अब चूंकि ये log की प्रॉपर्टी है तो ये क्या हो जाएगा, log 2 माइनस log sin x माइनस log cos x। ये हमने यहाँ पे तोड़ दिया इस तरीके से। अब 2 log sin x और माइनस log sin x, तो क्या हुआ, log sin x बचा। ठीक है, घटा दिया इनको, तो माइनस log 2 माइनस log cos x dx। इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। तो जब इक्वेशन फर्स्ट आपको माननी है sin 2x को खोलने के बाद। ठीक है, अब अब प्रॉपर्टी लगेगी कौन सी, अब लिमिट चूंकि 0 to π/2 है तो हमने क्या लगाया, एफ ए माइनस एक्स डी एक्स की प्रॉपर्टी लगा दी। तो जो साइन था वो कॉस हो जाएगा, log 2 एज इट इज़ रहेगा, और जो log cos था वो log sin हो जाएगा। इक्वेशन 2 मान लिया, दोनों को हम जोड़ देंगे। फिर सुन लीजिए, हमने प्रॉपर्टी लगाई तो sin π/2 माइनस एक्स log 2 एज इट इज़, क्योंकि इसमें cos तो है ही नहीं, ना cos है ना sin है, और log cos π/2 माइनस एक्स, तो sin का cos हो गया, क्योंकि sin π/2 माइनस एक्स मतलब sin 90 माइनस एक्स cos x होता है, और cos 90 माइनस एक्स sin x होता है। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को हमने जोड़ दिया। तो इस तरीके से log cos x कट जाएगा, log sin x से log sin x कट जाएगा, खाली log 2 बचेगा। ठीक है, तो माइनस log 2 माइनस का 2 log 2। ठीक, 2 को बाहर ले लिया तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो i माइनस log 2 इंटीग्रेशन dx, इसका क्या होगा, x हो जाएगा, लिमिट पुट कर देंगे π/2, तो ये आ गया माइनस π/2 log 2 इसका आंसर। ठीक, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस π/2 to π/2 sin स्क्वायर एक्स dx। तो अभी जो प्रॉपर्टी बनने वाली है ये है माइनस a to a वाली। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ होगी। अब sin स्क्वायर एक्स हमारा इवन फंक्शन है, तो जब हमारा फंक्शन इवन होता है तो क्या होता है, जो लोअर लिमिट है वो 0 हो जाती है, ऊपर π/2 रहेगा और 2 बाहर आ जाता है। तो हमने यहाँ पर यूज़ की वो प्रॉपर्टी, sin स्क्वायर एक्स dx हो गया। अब sin स्क्वायर एक्स को हमने तोड़ दिया 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। ठीक, तो अब हमने क्या लिखा, इसको फिर तोड़ लिया, 1/2 माइनस cos 2x अपॉन 2 हो गया। ठीक है, तो 2 तो बाहर चल ही रहा है यहाँ पे। तो अब हमने क्या किया, 0 to π/2 1/2 dx माइनस 0 to π/2 cos 2x अपॉन 2 dx। तो dx का इंटीग्रेशन x होगा और cos 2x का क्या होगा, भाई ये वाला 1/2 बाहर ले लिया, तो sin ax cos ax का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin ax अपॉन a। ठीक है, a की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो अपॉन 2 आ गया। ठीक, उसके बाद 2 एज इट इज़ 1/2, x की जगह हमने π/2 रखा, माइनस 2 की 2 में मल्टीप्लाई की तो 1/4 आया। ठीक है, अब sin 2 और x की जगह π/2 रखा तो 2 से 2 कैंसिल, sin π आया, sin π 0 होता है, यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दी, तो पाई इंटू 1 पाई, 2 इंटू 2 4 π/4, 2 इंटू π/4, ये पूरा 0 हो गया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई की 2 π/4, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो π/2, तो i इजिकल टू आया हमारा आंसर π/2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π x dx 1 प्लस साइन एक्स। तो चूंकि लोअर लिमिट 0 है तो एफ ए एक्स ए माइनस एक्स की प्रॉपर्टी यहाँ लगेगी। तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर पाई माइनस एक्स रखा जाएगा इस तरीके से, तो ये cos x हो जाएगा। साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है। ठीक है, इस तरीके से। अब हमने, अच्छा, प्रॉपर्टी लगाने से पहले जो हमारा इंटीग्रेशन था हमने उसको 1 मान लिया,
प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो इंटीग्रेशन हमारे पास आया उसको 2 मान लिया, दोनों को ऐड कर दिया तो i प्लस आई 2i, ठीक है। ये हमने इस तरह जोड़ दिए, चूँकि दोनों का अपॉन डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी यही आएगा। dx को बाहर ले लिया, ठीक है, x से x कट जाएगा तो पाई अपॉन वन प्लस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। पाई कांस्टेंट है, बाहर ले लिया तो 1 अपॉन साइन एक्स dx हो गया, ठीक। अब हमने क्या किया, इसको आगे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अब क्या करेंगे, यहाँ तक आ चुके तो अब हम गुणा करेंगे इसके कॉन्जुगेट की, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। अगर दोनों कट जाएंगे तो वापस ये पहुँच जाएगा हमारे पास, ठीक है। चलिए, तो ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर की तो 1 माइनस साइन एक्स, और ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हुआ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स। वैल्यू पुट कर दी इसकी, ठीक है। अब हमने फिर इसको तोड़ लिया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 अपॉन कॉस सेक होता है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो गया, वैसे तो टेन स्क्वायर एक्स होगा, ठीक है। तो फिर भी हमने इसको फिर तोड़ लिया, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स, तो ये हो गया 10x और ये हो गया सेक एक्स, ठीक है। इस तरीके से इसके बाद हमने इसको अलग अलग इंटीग्रेशन कर लिया, 0 टू पाई सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 0 टू पाई 10x इंटू सेक एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x इंटीग्रेशन, और 10x सेक एक्स का होता है सेक एक्स। लिमिट पुट कर दी, 10 पाई 0 होता है और सेक पाई क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। 10 0 0 और सेक 0 1, तो जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो +1 हो गया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो ये भी प्लस हो गया, 1 + 1 2 पाई, और 2i जो हमने जोड़ा था तो 2i आया था, तो 2i = 2 पाई हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो i = पाई। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। ये है -π/2 to π/2 sin की पावर 7x dx। तो देखिए, अब चूंकि ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, ठीक है। तो जब ऑड फंक्शन होगा तो -a to a fx dx की वैल्यू होगी वो 0 होगी, ठीक है। ये देखिए क्या कहती है प्रॉपर्टी, यदि एफ एक्स एक सम फलन है, मतलब यदि हम x की जगह -x पुट करें तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या आनी चाहिए, प्लस का fx, तो ये सम है। और यदि -x रखने पर -fx हो रहा है तो ये विषम फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें, यदि लिमिट -a से +a दे रखी है, मतलब -π/2 से π/2 या -π से +π कुछ भी हो, तो यदि -fx निकल के आ रहा है x की जगह -x पुट करने के बाद, तो आंसर सीधा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 इतना ही था। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 0 to 2 पाई cos की पावर 5x dx, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमने चेक किया तो क्या निकल के आया, हमने 2a रखा है यहाँ पे, 2a मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 2a की मतलब हो गया 2 पाई, तो हमने cos की पावर 5 2 पाई -x रखा, तो क्या आया, cos 5 की पावर x होता है, मतलब cos 2 पाई -x क्या निकल के आएगा, cos की पावर x। अब 5 की पावर यहाँ पे है तो 5 की पावर यहाँ भी लग जाएगी, तो मतलब क्या आया, cos 2a -x अपने पास निकल के आया, फिर से वही cos x, ठीक है। तो आगे चलते हैं, तो लिमिट यहाँ पर आधी हो जाएगी, 2 पाई था तो पाई हो जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा, प्रॉपर्टी में सीधा रिजल्ट है cos की पावर 5x dx, ठीक है। हमने इस cos की पावर 5 को ऐसे तोड़ लिया, cos की पावर 4x इंटू cos x, cos की पावर 4x को हमने तोड़ लिया ऐसे, भाई cos स्क्वायर x क्या होता है, 1 माइनस sin स्क्वायर x, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर x की पावर होल स्क्वायर,
अब कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स डी एक्स, ये एज इट इज़ रहा। अब हमने सब्सटीट्यूशन किया तो साइन एक्स इक्वल टू टी रखा, तो कॉस एक्स डी एक्स क्या आ गया, डी टी आ गया, तो ये वैल्यू डी टी हो गई। ये क्या हो गया, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर हमने लिमिट भी चेंज की, जब x 0 है तो साइन 0 0 हो गया, तो t की वैल्यू 0 आ गई, लोअर लिमिट। अब जब x की पावर पाई है तो साइन पाई क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ भी लिमिट क्या आ गई, 0 to 0। ठीक, तो देखिए स्पेशल केस है, यहाँ पर जो दोनों लिमिट एक जैसी हैं, जब दोनों लिमिट एक जैसी हो जाएंगी तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 0। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से मैंने ये रखा है, स्टैंडर्ड रिजल्ट a टू a एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 0। क्यों भाई, जब a टू b होता था एफ बी माइनस एफ ए होता है, ठीक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जब एफ ए माइनस एफ ए कर दोगे तो क्या होगा, दोनों आपस में कट जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा, 0। तो इसी वजह से जो इसका सॉल्यूशन आएगा वो 0 आएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। लिमिट 0 to π/2 है, आंख बंद करके हमने ये प्रॉपर्टी लगा दी। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने π/2 माइनस एक्स रख दिया, क्योंकि एक की वैल्यू क्या है, π/2। तो साइन का कॉस हो गया, कॉस का साइन हो गया, साइन का कॉस और कॉस का साइन। ठीक, चलिए दोनों को जोड़ देंगे हमेशा की तरह, तो जोड़ के आएंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा रिजल्ट। ठीक है, तो देखिए ये सब आपस में कट गए, तो 0 अपॉन दिस, तो 0 में आप किसी चीज़ का डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। 0 इंटू 2x 0, तो 2i इजिकल टू 0, तो i इजिकल टू 0। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16, 0 to π log 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इक्वेशन फर्स्ट, अब 0 to π है तो वापस प्रॉपर्टी हमने यही लगा दी, तो 0 to π log 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स। ठीक है, और कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है माइनस का। तो कॉस पाई माइनस एक्स क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, यहाँ वैल्यू पुट कर दी, प्लस का था तो माइनस का हो गया। चलिए दोनों को जोड़ दिया तो 2i हो गया इस तरीके से। अब ये क्या हुआ, अब log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू बी होता है, प्रॉपर्टी लगा दी, तो log a इंटू बी हो गया। तो दोनों की मल्टीप्लाई की तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इस फॉर्म में है, तो क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ये आ गया। ये होता है साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब चूंकि log है तो टूट के यहाँ पहुँच जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 log साइन एक्स हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो खाली i बचा। 0 to π log साइन एक्स डी एक्स, इक्वेशन ए मान लिया। ठीक है, अब वापस एक प्रॉपर्टी और लगने वाली है इसमें। हमें पता है कि जब 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स होता है तो 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। कब, जब 2a माइनस एक्स की वैल्यू x की जगह यदि हम 2a माइनस एक्स रख दें और आंसर एफ एक्स आए तो ये रिजल्ट लगेगा, अदरवाइज 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फिर हमने चेक किया, साइन पाई माइनस एक्स, भाई 2a की वैल्यू क्या है, पाई है। ठीक, तो log साइन एक्स एफ एक्स आ गया, तो ये प्रॉपर्टी अब लग सकती है। तो 0, तो ये आ गया 2 बाहर आ गया, ये 2 0 to π/2 मतलब 2a का हाफ a होता है, तो पाई का हाफ π/2 log साइन एक्स डी एक्स। इक्वेशन 3 मान लिया हमने इसको। अगेन तो फिर से हमने प्रॉपर्टी लगा दी a माइनस एक्स वाली। ठीक है, तो ये हो गया कॉस लोअस। अब हम 3 और साइन का कॉस हो गया। अब हम 3 और 4 को जोड़ देंगे इस तरीके से। तो ये अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन 2। ये हो गया साइन 2x का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये क्या हो गया, log साइन 2x डी एक्स माइनस log 2 हो गया साइन 2x
इसको हमने I1 मान लिया, इसको हमने I2 मान लिया, फिर हमने इसको सॉल्व किया तो 2x को हमने क्या t मान लिया, सब्स्टिट्यूशन किया तो x dx हमको मिल गया dt/2। ठीक है, अब इस वैल्यू को हमने अब लिमिट भी चेंज की, जब x बराबर 0 t बराबर 0 होगा, जब x बराबर π/2 तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई। ठीक है, तो I1 को हमने सॉल्व किया तो ये क्या हुआ 0 to पाई log sin t dt/2, 1/2 कॉमन आ गया तो log sin t हो गया। अब देखिए प्रॉपर्टी फर्स्ट, ये क्या रहा 0 to पाई log sin t dt। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 0 to t पाई log sin x dx। तो प्रॉपर्टी वन क्या कहती है, यदि हम x की जगह t रख दें और लिमिट वही रहे तो आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने इसको क्या मान लिया, i मान लिया। भाई हमने इसको क्या माना था, i तो माना था। ठीक है ना, तो चलिए फिर क्या हुआ, तो ये I/2 हो गया। तो अब ये तो I1 की वैल्यू आ गई अपने पास। अब I2 सिंपल सा था 0 to π/2 log 2 dx, log 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया तो 0 to π/2 बचा, dx का x हो गया, x का π/2 रखा, ये आ गया। I/2 को इधर ले गए तो I माइनस I/2 इज इक्वल टू -2 log 2 π/2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल तो I इज इक्वल टू क्या आया, I इज इक्वल टू माइनस का पाई log 2। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था तो इस क्वेश्चन को आप कम से कम 2 या 3 बार करेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, 0 to a रूट x अपॉन रूट x प्लस रूट a माइनस एक्स, 0 to a प्रॉपर्टी, 0 to a है लिमिट तो ये वाली प्रॉपर्टी हम लगा देंगे तो क्या होगा, इससे a से a कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या आ गया, सेम आ गया सब कुछ। तो ये रूट a माइनस एक्स प्लस a से a कैंसिल तो रूट x बचेगा, दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। ठीक है, तो ये आया एलसीएम लेके, दोनों ऊपर नीचे एक जैसे हैं, कट गए तो 1 आया, 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, डी एक्स का इंटीग्रेशन x होगा। ठीक, x की हमने लिमिट पुट की a तो 2i इज इक्वल टू a तो i इज इक्वल टू a/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। ये मॉडुलस के ऊपर आ गया है, 0 to 4 मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 dx। तो ये रिजल्ट हमें पता है, यदि मॉडुलस ऑफ x है तो इस तरीके से दो केस बनेंगे, माइनस एक्स जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो या बराबर हो, प्लस x जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो। अब यहाँ पर x की जगह क्या दे रखा है, x माइनस 1, तो सेम रिजल्ट यहाँ पे आ गया। यहाँ खाली x था तो यहाँ पे खाली x था, यहाँ x माइनस 1 है तो यहाँ पे x माइनस 1 आ गया। ठीक है, तो 1 उठ के इधर पहुँच गया तो प्लस का 1 हो गया। तो लिमिट क्या हुई अब, 0 to 1 और 1 to 4। तो 0 to 1 के लिए जो हम लेंगे वो लेंगे माइनस का x माइनस 1 और 1 to 4 के लिए हम लेंगे x माइनस 1 प्लस का। ठीक है, और सिंपली इसको सॉल्व कर देंगे, जैसे हम सिंपल इंटीग्रेशन करते हैं, लिमिट पुट कर देंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 5। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके भी इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस ये है कि लिमिट को तोड़ना है आपको। तो 0 to 1 और 1 to 4। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। चलिए, क्या कहता है, टू शो 0 to a f(x) g(x) इज इक्वल टू दिस। तो ये आपको दोनों प्रूव करने की इसकी वैल्यू उसके बराबर आएगी। क्या कह दिया है, f(x) इज इक्वल टू एफ ए माइनस एक्स और g(x) प्लस जी ए माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। चलिए, तो क्या दिया हुआ था हमको, ये 0 to a f(x) g(x). तो कौन सी प्रॉपर्टी लगने वाली है, एफ ए माइनस एक्स की प्रॉपर्टी लगने वाली है, लगा दी। तो जहाँ जहाँ x था वहाँ a माइनस एक्स हो जाएगा, तो f में भी लग गया, g में भी लग गया, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। चलिए,
अब ये दे रखा है कि जो एफ एक्स की वैल्यू है वो किसके बराबर है, एफ ए माइनस एक्स के। तो हमने इसकी जगह ये पुट कर दिया, ठीक। चलिए फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दिया, 2i इजिकल टू ये आगे जुड़ के, ठीक है। अब क्या दे रखा है, हमने यहाँ से एफ एक्स कॉमन ले लिया, तो जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स हो गया। अब ये दे रखा है कि जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स की वैल्यू किसके बराबर, 4 के बराबर है। तो ये हमने 4 रख दिया, ठीक है। 4 कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, एफ एक्स डी एक्स बचा, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, कितनी बार, 2 बार। तो जो प्रूव करना था वो आ गया, ये हमारा आंसर था और ये हमें प्रूव करना है, हो गया बराबर, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई टी एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10 की पावर 5x प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब माइनस ए टू ए है, तो अब हमें ये चेक करना है कि फलन सम है या विषम है। सम है तो सही है, विषम है तो 0 हो जाएगा। एक्स क्यूब विषम फंक्शन है, 0 हो जाएगा। ये सम, ये विषम, तो सम प्लस विषम, विषम ऑड, 0 हो जाएगा। पावर कितनी है, विषम है, तो ये भी ऑड हो जाएगा। और रही बात डी एक्स, एक्स 1 इंटू डी एक्स, ये हमेशा इवन रहता है। तो जब इसका करें तो ये 0 ये 0 ये 0, इसका आएगा एक्स की जगह वैल्यू पुट कर दी पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आया, पाई। तो आई इजिकल टू पाई। सिंपल सा था, बस आपको ये चेक करना था कि फलन सम है या फिर विषम है। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, आई माना हमने इसको आई मान लिया है। जो फंक्शन दिया था 0 टू पाई बाई 2 लॉग 4 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कॉस एक्स, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। तो 0 टू पाई बाई 2 है, तो एफ ए माइनस एक्स की प्रॉपर्टी हमने यूज़ की, तो साइन का कॉस और कॉस का साइन हो गया, ठीक। दोनों को जोड़ दिया, तो लॉग दिस प्लस लॉग दिस। अब ये है लॉग ए प्लस लॉग बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए इंटू बी। दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, ये आपस में कट गए, 1 बचा, log 1 इंटू डी एक्स, log 1 की वैल्यू 0 होती है, 0 इंटू डी एक्स 0। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आप इन क्वेश्चन को एक बार ध्यान से सुन लेंगे और फिर करने बैठेंगे तो डेफिनेटली आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन गुड बाय।